हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की ये जो वीडियो है ये वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की दूसरे दिन की वीडियो है और इस दूसरे दिन की वीडियो में हम जानेंगे कि वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की होती है और वॉशिंग मशीन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये दो टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में चर्चा होगी। अगर आप इसके पीछे की वीडियो यानी कि डे 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में वॉशिंग मशीन के इतिहास के बारे में बताया गया था। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक यह है कि वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। तो वॉशिंग मशीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिसमें एक वॉशिंग मशीन का नाम होता है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरे वॉशिंग मशीन का नाम होता है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो हम यहाँ पर लिख भी रखे हुए हैं वॉशिंग मशीन के प्रकार। तो वॉशिंग मशीन दो प्रकार की होती है, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरी होती है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के हिंदी शब्द को जाने तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ध स्वचालित धावन यंत्र। अर्ध स्वचालित मतलब कि कुछ काम ये स्वतः करेगा और कुछ काम हमको करने पड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम होता है अर्ध स्वचालित धावन यंत्र। और जो दूसरा वाला वॉशिंग मशीन है यह है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो इसका हिंदी शब्द अगर देखें तो यहाँ पर लिखा गया है पूर्ण स्वचालित धावन यंत्र, यानी कि ज्यादातर काम ये हमारी वॉशिंग मशीन स्वतः कर लेगी। तो इसीलिए इन दोनों के नाम में डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, अगर उसके परिभाषा के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वह वॉशिंग मशीन जिसमें कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं तथा कुछ कार्य मशीन स्वतः कर देती है, उसे हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह वॉशिंग मशीन जिसमें आधे कार्य हमें करने पड़ते हैं तथा आधे कार्य मशीन स्वतः कर लेती है, ऐसी वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या फिर अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई होगी कि आधे काम हमको करने पड़ेंगे, आधे कार्य मशीन स्वतः करेगी, इसीलिए इस वॉशिंग मशीन को अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन या सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। और हम दूसरी वॉशिंग मशीन के बारे में बात कर लें तो जो हमारी दूसरी वॉशिंग मशीन है इसका नाम है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और इसका जो हिंदी शब्द होता है वो होता है पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन। तो जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसके नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा कि ये सारे कार्य अपने खुद से कर लेगी। अब सारे कार्य का मतलब ऐसा थोड़ी है कि कपड़े को ये लेकर के घर में से आएगी अपने अंदर डालेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये ज्यादातर कार्य स्वतः कर लेती है, यानी कि 90% कार्य स्वतः कर लेगी, 10% कार्य हमको करने पड़ेंगे, इसलिए इस वॉशिंग मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर दोनों ही वॉशिंग मशीन के बारे में समझ में आ गया होगा कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों कहते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों कहते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, अभी मार्केट में जो हिसाब किताब चल रहा है उसका, तो ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक ही टाइप की होती है जो कि मार्केट में आप सभी लोग देखे होंगे। और दूसरी जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दो तरह की होती है, दो टाइप की होती है, जिसमें एक होता है हमारा टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और दूसरा हमारा होता है फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो जो हमारी टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें कपड़ा ऊपर से डाला जाता है, उसका दरवाजा ऊपर होता है, उसका ढक्कन ऊपर होता है, तो उसमें ऊपर से कपड़ा लोड किया जाता है और ऊपर से ही अनलोड किया जाता है, इसलिए उस वॉशिंग मशीन को हम बोलते हैं टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। और एक वॉशिंग मशीन और होती है जिसमें कपड़े को सामने से भरा जाता है, सामने से ही निकाला जाता है, यानी कि सामने से लोड किया जाता है, सामने से ही अनलोड किया जाता है, तो उस वॉशिंग मशीन को हम लोग बोलते हैं फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो एक ही होती है और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन और एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें दो ड्रम होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें दो ड्रम होते हैं,
जिस ड्रम में कपड़े को धुला जाता है उस ड्रम को कहा जाता है वॉश ड्रम, और जिस ड्रम में कपड़े को सुखाया जाता है और खंगाला जाता है उस ड्रम को कहा जाता है स्पिन ड्रम। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, चाहे वो टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, उसमें एक ही ड्रम होता है। उसी ड्रम में सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कपड़े को धोने का कार्य, कपड़े को खंगालने का कार्य, कपड़े को सुखाने का कार्य। ये तीनों ही कार्य एक ही ड्रम में हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये जब हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में तो बताएंगे कि कैसे एक ही ड्रम में सारे काम कर लिए जाते हैं। फिलहाल में आप इतना जानते रहिए कि एक ही ड्रम में कपड़े को धोना, एक ही ड्रम में कपड़े को खंगालना और एक ही ड्रम में कपड़े को सुखाने का भी कार्य कर लिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों ही वॉशिंग मशीन में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो वॉशिंग मशीन होती है किस पे आधारित होती है। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है यह टाइमर स्विचों पर आधारित होती है। आप लोग देखे होंगे वॉशिंग मशीन में घुमाने वाला टाइमर इस प्रकार से होता है, नॉब को घुमाते हैं तो मोटर चलने लगता है। तो ये जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है यह टाइमर स्विच पर आधारित होती है, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो हमारी होती है वो पीसीबी पर आधारित होती है, यानी कि उसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगा होता है, उसमें बटन लगी रहती है टिपने के लिए, दबाने के लिए, या फिर उसमें डिस्प्ले भी आता है। तो इस प्रकार का जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें पीसीबी लगी होती है, और जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें टाइमर लगा होता है। तो एक वॉशिंग मशीन टाइमर स्विच पे आधारित है, दूसरी वॉशिंग मशीन हमारी पीसीबी पर आधारित है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पानी की व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसके लिए पानी की व्यवस्था अगर आपके घर में नहीं किया गया है, प्लम्बर का काम नहीं हुआ है, तब भी आप पानी बाल्टी से डाल करके कपड़े को धुल सकते हैं, खंगाल सकते हैं और सुखा भी सकते हैं। जबकि फ्रंट लोड या फिर टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपके घर में प्लम्बर का काम होना जरूरी है, छत वाली टंकी होनी जरूरी है, टोटी का खुला रहना जरूरी है, यानी कि सारी चीज़ें उसके लिए व्यवस्थित कर दी जाए, तभी आप फ्रंट लोड या टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था जरूरी है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी की व्यवस्था जरूरी नहीं है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसा कोई सेंसर वगैरह नहीं होता है जिसमें जितना पानी लेना हो उतना लेगी या फिर अपने हिसाब से गिराएगी, ऐसा नहीं है। इसमें सब मैनुअली होता है। हम लोग खुद से पानी को डिसाइड करेंगे कि इतना पानी ये लेगी, इतने पानी में कपड़े को धुलना है, इतना कपड़ा हमको धुलना है, ये सारा चीज़ हमको खुद से डिसाइड करना पड़ता है। और जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जिस टोटे में आप वाटर इनलेट पाइप लगाए होंगे वो टोटी खुली रहनी चाहिए, और जब आप उसको ऑन करेंगे तो जब भी मशीन को ज़रूरत लगेगी तो वह पानी को लेगी, और जब ज़रूरत नहीं लगेगी तो पानी को रोक लेगी। तो ये हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सिस्टम होता है। इसलिए जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी ज़रूरी नहीं है, और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके लिए पानी की व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है। अब हम कास्ट के बारे में बात कर लें, प्राइस के बारे में बात कर लें, तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ये काफ़ी लो प्राइस में मिल जाती है, कम दाम में मिल जाती है, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बहुत ही ज़्यादा दाम में मिलती है। जैसे मैं एक मोटा आपको बता दूं तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वह 6000 या 7000 से स्टार्ट होती है, और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वह 10,000 12,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सी मशीन सस्ती है, कौन सी महंगी है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सस्ती होती है, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थोड़ी सी महंगी होती है, कॉस्टली होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रचालन और मरम्मत, यानी कि उसको चलाने में कितना आसान है और उसकी मरम्मत कितनी आसान है, इसके बारे में बात कर लें तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसका प्रचालन काफ़ी आसान होता है, यानी कि कोई भी उस वॉशिंग मशीन को एक बार अगर सीख लिया तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चला सकता है। जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ऐसा नहीं है। उसका जो इनिशियल मोमेंट होता है, उसका जो शुरुआती समय होता है, उसमें काफ़ी कुछ सीखने पड़ते हैं, तब वो वॉशिंग मशीन ठीक प्रकार से आप चला पाएंगे। अगर हम मरम्मत के बारे में बात कर लें तो जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसकी मरम्मत काफ़ी आसान होती है। कभी कभी कस्टमर ही उस वॉशिंग मशीन को सही कर लेते हैं, और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसकी जो मरम्मत होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है। टेक्नीशियन भी उसको करने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस वॉशिंग मशीन में मेंटेनेंस
या फिर ऑपरेशन सही है और किस वॉशिंग मशीन में मेंटेनेंस और ऑपरेशन सही नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज मिल गया होगा कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वो कितने प्रकार की होती है और सेमी ऑटोमेटिक तथा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या विशेषताएं होती हैं। तो अब यहाँ पर आपको नोट करना होगा, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और जो भी चीजें यहाँ पर लिखवाई जाएंगी उसको नोट करिएगा। तो सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना होगा डे 2 यानी कि वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स डे 2 आप लिख सकते हैं। और डे 2 में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी उसके बारे में आप नोट करते रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा वॉशिंग मशीन के प्रकार। वॉशिंग मशीन के प्रकार लिख लेने के बाद आपको नीचे लिखना है स्टार बना के वॉशिंग मशीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। अब उसके नीचे आपको 1 नंबर लिखना है, वहां पे आप लिखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसके आगे कोष्टक में आपको लिखना होगा अर्ध स्वचालित धावन यंत्र, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। अब नीचे आपको लिखना है 2 नंबर पे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और कोष्टक में लिखना है पूर्ण स्वचालित धावन यंत्र, कोष्टक बंद कर देना है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद अब आपको नीचे से लिखना होगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इस चीज को लिखने के बाद आप पहला फर्स्ट नंबर डालेंगे, रोमन अंक में डाल लीजिए या फिर ABCD करके इस तरह से डाल लीजिए। तो यहाँ पर रोमन अंक में अगर डाल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेकंड में आप लिखेंगे फ्रंट लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो इस तरह से दोनों ही लिख लिए आपने। अब आपको विशेषताएं लिखनी है। अब आप नीचे हेडिंग डालेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तथा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में विशेषताएं। इस हेडिंग के लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में लिख लेना है। स्टार बना बना के लिखते जाइए। तो पहला स्टार आप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ऐसी वॉशिंग मशीन जिसमें आधे कार्य हमें करने पड़ते हैं तथा आधे कार्य मशीन स्वतः करती है, उस वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहते हैं। नीचे से स्टार बना के लिखेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 ड्रम होते हैं। जिस ड्रम में कपड़े को धोला जाता है उसे वॉश ड्रम तथा जिस ड्रम में कपड़े को खंगाला और सुखाया जाता है उसे स्पिन ड्रम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला स्टार बनाइएगा, उसमें लिखिएगा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पूर्णतः टाइमर स्विच पर आधारित होती है। उसके बाद अगला स्टार बनाइएगा और उसमें लिखिएगा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए प्लम्बर का कार्य अर्थात पानी की व्यवस्था होना जरूरी नहीं है, बाल्टी से पानी डाल करके भी कपड़े को धुला, खंगाला और सुखाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिएगा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अन्य सभी वॉशिंग मशीन से सस्ती होती है। अगला पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्रचालन और मरम्मत काफ़ी आसान होती है। ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाने के बाद अब आप फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की विशेषता लिखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की विशेषता। ये हेडिंग डालने के बाद पहला स्टार बनाइएगा, उसमें लिखिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक ही ड्रम होता है जिसमें कपड़े को धोने, खंगालने व सुखाने का कार्य किया जाता है। अगला स्टार बना के लिखिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पूर्णतः PCB पर आधारित होती है। उसके बाद अगला स्टार बना के लिखिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के प्रचालन के लिए पानी की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी को लेती है और गिराती है। अगला पॉइंट लिखिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की अपेक्षा महंगी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिखिएगा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्रचालन और मरम्मत आसान नहीं होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी पॉइंट लिखवाए गए वो सारे पॉइंट आपने लिख लिया होगा
और जो भी पॉइंट आप लिखते हैं इसके पिछले वाली वीडियो में और आज की वीडियो में, वो सभी पॉइंट्स आप बढ़िया से पढ़ते जाइएगा, पीछे की चीज़ों को भी पढ़ते जाइएगा और आगे भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखवाए गए होंगे आई होप आप लिख लिए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।